13 जुलाई की शाम बटलर, पेंसिल्वेनिया में भारी भीड़ इकट्ठा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां रैली को संबोधित कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में वे रिपब्लिकन पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवारी स्वीकार करने वाले हैं। ट्रंप अपना भाषण शुरू कर चुके हैं, तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। देखिए क्या हुआ। ट्रंप को गोली लगी, लेकिन वे बच गए। किसी ने दिन दहाड़े उनकी हत्या करने की कोशिश की। यह है पूरी घटना का क्रम। इस वीडियो के प्रकाशित होने तक शायद कुछ और नई जानकारी सामने आ चुकी होगी। यह एक बेहद गर्म शाम है। हजारों लोग ट्रंप को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। बटलर इलाका भारी संख्या में रिपब्लिकन समर्थक है और यह एक ब्लू कॉलर टाउन है। ट्रंप मंच पर आते हैं, उनके सामने समर्थकों की विशाल भीड़ है। कुछ लोग स्टेज के ठीक सामने खड़े हैं, जबकि कई लोग दाएं बाएं की ब्लीचर्स पर बैठे हैं। ट्रंप की सुरक्षा और स्टाफ मंच के बिल्कुल पास मौजूद है। मंच के पीछे 3 बड़ी इमारतें हैं। सबसे बाईं और सबसे दाईं तरफ की इमारतों की छतों पर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर तैनात हैं। वे लगातार आसपास के इलाके पर नजर रखे हुए हैं और हर संभावित खतरे को स्कैन कर रहे हैं। ट्रंप बोलना शुरू करते हैं, हेलो बटलर और हेलो पेंसिल्वेनिया। सब कुछ सामान्य लग रहा है। ट्रंप दाईं ओर घूमकर सीमा पार से होने वाली घुसपैठ के आंकड़ों वाले चार्ट की ओर इशारा करते हैं। उसी समय भीड़ में से कुछ लोग पास की एक इमारत की छत पर बंदूक लिए एक आदमी को देखते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक गोलियां चलने लगती हैं। एक गोली तो कैमरे में भी कैद हो जाती है। मंच से करीब 400 फीट 120 मीटर उत्तर में स्थित एक इमारत की छत से गोलियां चलाई जा रही हैं। शूटर का नाम है 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, जो AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल से लैस है। यह बंदूक उसके पिता ने कानूनी रूप से खरीदी थी। पहले वह लगभग 3 गोलियां चलाता है। उन गोलियों में से एक ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छेद देती है। ट्रंप बाद में कहते हैं कि ठीक उसी समय दाईं ओर मुड़ जाने की वजह से गोली उनके सिर में नहीं लगी, नहीं तो उनका सिर ही निशाना बन सकता था। ट्रंप झट से पोडियम के पीछे झुक जाते हैं। पहली गोली के 3-4 सेकंड के भीतर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स उन पर कूद पड़ते हैं और अपने शरीर से उन्हें ढाल देते हैं। क्रूक्स तुरंत दोबारा फायरिंग करता है। इस बार 5 गोलियां। पहली गोली चलने से ठीक पहले पीछे की इमारत पर मौजूद एक स्नाइपर शूटर को पहचान लेता है और निशाना साधने लगता है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि इन्हीं स्नाइपर्स ने क्रूक्स को मार गिराया, जबकि सीक्रेट सर्विस सिर्फ इतना कहती है कि उसके कर्मियों ने शूटर को न्यूट्रलाइज किया। इस बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी कि किस स्नाइपर ने अंतिम गोली चलाई। गोलियों की बारिश में ब्लीचर्स पर बैठे दर्शक भी निशाने पर आ गए। 50 वर्षीय कोरी कॉम्पडोर की मौत हो गई। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रंप का माइक्रोफोन चालू था, इसलिए सुरक्षा एजेंटों की बातचीत रिकॉर्ड हो गई। रेडी ऑन यू, शूटर डाउन, हम क्लियर हैं। लगभग 42 सेकंड बाद एजेंट पुष्टि करते हैं कि शूटर मारा जा चुका है। वे ट्रंप को सुरक्षित वाहन तक ले जाने की तैयारी करते हैं। सर आइए, आपके जूते, आपके सिर पर खून है, हमें अभी तुरंत आपको निकालना होगा। करीब 75 सेकंड बाद ट्रंप उठते हैं और अपना हाथ हवा में उठाकर मुट्ठी बांधते हैं। उनके होठों से शब्द निकलते हैं, फाइट फाइट फाइट। यह तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। भीड़ यूएसए यूएसए के नारों से गूंज उठती है। इसके बाद ट्रंप को अस्पताल ले जाया जाता है और रात में उन्हें न्यू जर्सी ले जाया जाता है। वे ठीक दिखाई दे रहे थे। अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 1, सुरक्षा बल इस हमले को रोक क्यों नहीं पाए? कुछ विश्लेषण बताते हैं कि मंच के पीछे वाले स्नाइपर शायद दूर के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। यह छत किसी अन्य एजेंसी की जिम्मेदारी में थी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। 2, सुरक्षाकर्मी छत पर चढ़कर उसे पहले क्यों नहीं रोक पाए? 3, क्रूक्स की मंशा क्या थी? क्रूक्स का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार वह रिपब्लिकन मतदाता के रूप में पंजीकृत था, लेकिन 2021 में उसने एक डेमोक्रेटिक डोनेशन प्लेटफॉर्म से $15 की एक उदारवादी संस्था को दान भी किया था।
वह एक किचन कर्मचारी था और स्थानीय शूटिंग क्लब का सदस्य भी था। एफबीआई को उसके घर और कार में संदिग्ध उपकरण मिले हैं। जांच जारी है। नई जानकारी हर घंटे सामने आ रही है। राष्ट्रपति बाइडेन और दुनिया भर के कई नेताओं ने इस हमले और किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा की कड़ी निंदा की है। ट्रंप की खून से लथपथ लेकिन मुट्ठी उठाकर खड़े होने की तस्वीर अमेरिकी झंडे की पृष्ठभूमि में उनके चुनावी अभियान के लिए The एक picture of शक्तिशाली Trump bloodied प्रतीक बन गई है। in his re-election campaign.